दुष्यंत चौटाला वहां हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए जा रहा है। ये चाहता है कि हनुमान बेनीवाल की एक सीट भी ना आवे, ताकि वो बिल्कुल पूर्ण रूप से साफ हो जाए और वहां सिर्फ 2 ही पार्टी बचे। इसका मकसद ये प्योर वहां बीजेपी को फायदा करने के लिए हनुमान बेनीवाल को हराने में दुष्यंत चौटाला का फायदा क्या हो सकता है? ये किसी जाट को ऊपर नहीं उठने देना चाहते, किसी जाट को नेता नहीं बनने देना चाहो अपने सिवाय। ये सोचा कि तारे सिवाय हरियाणा कोई साधारण घर का बालक है, कोई जाट का साधारण घर का बालक कोई नेता ना बन जाए, स्वभाव है कौन यह बात बोला जिसका पत्ता साफ करो। और बीजेपी को ये पता है कि हनुमान बेनीवाल अगर वहां से सीट काटे है तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा। और बीजेपी का यह टेंशन है तेरा बहुमत कम रह गया तो तेरे को एक आधा सहयोगी दल तो चाहिएगा, और उस सहयोगी दल में हनुमान बेनीवाल ने काटा मार दी। इसीलिए बीजेपी ने दुष्यंत को उतार दिया उसकी 20-30 सीटें हरवाने के लिए। और बस लड़ाई भी इतनी सीटें भाई हो, दिग्विजय चौटाला राजस्थान जाके मैं चुनाव बहाल कराऊंगा। एक बात बताओ, वहां कॉलेज यूनिवर्सिटी के चुनाव बहाल कराने की दिग्विजय बात करे है। मैं दिग्विजय ने पूछूंगा हरियाणा तो तारी सरकार है, यहाँ क्यों नहीं चुनाव बहाल करवाता? बिल्कुल, यहाँ तो कोई जिक्र नहीं, जाके वहां जेल भरो आंदोलन। अरे बैरी का हट किस बात का जेल भरो आंदोलन, बोला चुनाव बहाल करावांगे। उसका भाई उसका आगा डाकम डाक जाके बोला मैं 51 तो पेंशन देऊंगा। अरे उर तो दे दी तमने, उर तो बूढ़ा की काट और दी 5 लाख बूढ़ा की पेंशन कटवा दी बैरी का ने। और उड़े जाके नु कहा तमने 5100 पेंशन दूंगा। भाई हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा होया है कि जिस स्टेट में चुनाव है उससे ज्यादा जिक्र दूसरे स्टेट में है। मैं बात फिलहाल राजस्थान चुनाव की करने लग रही हूं, ओडे तो चर्चा है ही है, लेकिन हरियाणा में भी हर शख्स की नजर राजस्थान के चुनाव पे है कि अब की बार राजस्थान चुनाव में क्या होने वाला है। और खास तौर पे भाई हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला या जो हरियाणा की सबसे नई पार्टी है जेजेपी, वह ओडे जाके जो है इतनी सीटा पे चुनाव लड़न लग रही है। और आखिरकार ऐसा के है जो आड़े बसी बसाई चौधर छोड़ के राजस्थान में पहुंच रही है, और पहुंच भी गए तो फिर राजस्थान की जनता जो है उसका विचार के है। इसी घनी चर्चा जो है रोज हरियाणा की राजनीतिक गलियां में चल रहे हैं। और आज ही ने पर चर्चा करने खातर हमारे साथ में मनोज राठी मौजूद हैं। इनसे पूछांगे कि भाई राजस्थान की राजनीतिक हालात फिलहाल कैसे हैं, किस नेता में कितना दम है और किसकी जुत्ती जो है घिस ली है। चलो इनसे बातचीत कर लें। तो स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत। नमस्कार जी। यूँ बताओ, ये राजस्थान के जो चुनाव है मेरे ख्याल दिन में लोग रोटी कम खावे हैं, इसकी चिंता ज्यादा कर रहे हैं कि भाई राजस्थान चुनाव में होने के लग रहा है, और उस तो फालतू चिंता है कि भाई ये हरियाणा का डिप्टी सीएम राजस्थान में क्यों कर पहुंच रहा है। तो उसका आपके हिसाब से क्या लगे कि भाई ये हरियाणा का सीएम, हरियाणा का डिप्टी सीएम राजस्थान में क्या करने लग रहा है? देखो बिल्कुल सही बात है, राजस्थान का चुनाव बड़ा जबरदस्त चला हुआ है। बिल्कुल, इस समय वहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े है, हाँ। कांग्रेस चुनाव लड़े है, बीजेपी चुनाव लड़े है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी चुनाव लड़े है, और हनुमान बेनीवाल के साथ भीम आर्मी भी वहाँ चुनाव लड़ने लग रही है। तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव बना हुआ, बहुत लोग खड़े हैं और बहुत लोगों की इज्जत दांव पर भी लगी हुई है। बिल्कुल, और बहुत लोग गहराई से देखने भी लग रहे हैं। जैसे कर्मचारी हैं, ओपीएस बहाल कर दी तो लोग नु भी देखे भाई कांग्रेस ने कर्मचारी वोट देंगे कौन देवे। बिल्कुल, बीजेपी नु कहेगी ओपीएस देवाए नहीं तो देखें बीजेपी को वोट देवे नहीं देवे। फिर रही डिप्टी सीएम हरियाणा की वहां जान की, भाई वो वहां केलान चला गया, ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी गहरी बात भी है यार। वो वहां के लियान चला गया जब हरियाणा में तो 90 की 90 सीटा पर लड़ने का जुगाड़ है ही नहीं है बैरी का अड्डा का। बिल्कुल, 90 के 90 पर चुनाव नहीं लड़ सकते, इनके पास 90 कैंडिडेट नहीं है, पर बोले राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये गहरा राज है और गहरा षड्यंत्र। और बड़ी बात मैं आपका चैनल में बताऊं, आज पूरी पोल खोलूंगा सबूत के साथ। बेबे ये वहां गए नहीं, इनको भेजा गया है वहां, और ये तो दलाल हैं, ये नेता नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं चलाने लग रहे हैं, ये तो दलाली करें बीजेपी की, ये बीजेपी के गुलाम हैं, बीजेपी के इशारे पर वहां जा रहे हैं। मैं साफ साफ आपने एक बात बताना चाहूंगा, दुष्यंत चौटाला वहां हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए जा रहे हैं। ये चाहता है कि हनुमान बेनीवाल की एक सीट भी ना आवे, ताकि वो बिल्कुल पूर्ण रूप से साफ हो जाए और वहां सिर्फ 2 ही पार्टी बचे। इसका मकसद ये प्योर वहां बीजेपी को फायदा करने के लिए हनुमान बेनीवाल को हराने में दुष्यंत चौटाला का फायदा क्या हो सकता है? अच्छी बात करे बेबे, एक तो ये बीजेपी का गुलाम है, उनके इशारे पर नाचे, उनके इशारे पर सारे काम करें। और दूसरी बड़ी बात, दुष्यंत और वो खिलाड़ी हैं जो किसी जात को आगे बढ़ने के राजी नहीं।
आपने देखा नहीं किस प्रकार की सोच के लोग हैं। इन लोगों ने जींद में चुनाव लड़ा, उस टाइम पर आप खुद खड़े हुए, जाके सोनीपत कोई चुनाव लड़ा, उसकी सीध में खड़े होकर उसने हराने का काम करें। ये तो इनकी सोची समझी चाल है। ये किसी जाट को ऊपर नहीं उठने देना चाहते, किसी जाट को नेता नहीं बनने देना चाहो अपने सिवाय। ये सोचा कि तारे सिवाय हरियाणा कोई साधारण घर का बालक है, कोई जाट का साधारण घर का बालक को नेता ना बन जाए, स्वभाव है कौन यह बात। लेकिन एक तो चोटी है राजस्थान लग मारने लग रहे। हाँ, इसीलिए बे राजस्थान के अंदर हनुमान बहनी वाले एक शरीफ आदमी है, पूरा बढ़िया आदमी, लोगों की सुनने वाला, किसान हितैषी किसान नेता है। वो स्वभाव को निर्णय बोला जिसका पत्ता साफ करो। और बीजेपी को ये पता है कि हनुमान बेनीवाल अगर वहां से सीट काटे है तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा। और बीजेपी का यार टेंशन है, तेरा बहुमत कम रह गया तो तेरे को एक आधा सहयोगी दल तो चाहिएगा। और उस सहयोगी दल में हनुमान बेनीवाल ने काटा मार दी। इसीलिए बीजेपी ने दुष्यंत को उतार दिया, उसकी 20-30 सीटें हरवाने के लिए। और बस लड़ाई भी इतनी सीटें पे हो, इसने कोई पूछने वाला हो भी सारे राजस्थान में चुनाव लड़की दिखावा। एक बात बता, चुनाव रैली तो राजस्थान में करे बेबे, रैली राजस्थान में करे, बस भर भर के हरियाणा ते ले जा। मैं एक बात कहना चाहूँ आपने कि सोनीपत से बस भर भर के ले गया, लोगों ने झूठ बोल के ले गया, खाटू श्याम के दर्शन कराऊंगा, सालासर के दर्शन कराऊंगा, और वहां जाके रैली करके उनका जूत मार दी, रोटी लखन खुआई इसने। पूरी की पूरी रैली में उनके 5000 आदमी थे, 4 थे 6 थे, सारे के सारे हरियाणा तक लेके गए ये लोग। और वहां दिखाने के लिए कि हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के लोगों को बावड़ा बनाने खातर, ताकि कुछ वोट, एक बात बता, किसी भी हल्के में 5000 वोट टूटेंगे, बेनीवाल के टूटेंगे। लिख लो मेरी बात, क्योंकि हम जाके आए राजस्थान, जब हमने इस बात का पता करा तो हमने पता चला कि टोटल के टोटल जो वोट कटे हैं वो हनुमान बेनीवाल के वोट कटे हैं। काटन यो लग रहा है, खूब खूब दुख हो रहा है हनुमान बेनीवाल का कि ये आदमी मन नहीं मारन खातर आ रहे हैं, ये आदमी मन नहीं हरान खातर आ रहे हैं। चाहे आप उसकी वीडियो देख लो हनुमान बेनीवाल को, चाहे आप उससे बात पूछ लियो, इंटरव्यू में बता भी देगा भाई ये किस प्रकार ये हम हराने रहे। एक बात बता बेबे, दिग्विजय चौटाला राजस्थान जाके उन्होंने मैं चुनाव बहाल कराऊंगा, एक बात बताओ, वहां कॉलेज यूनिवर्सिटी के चुनाव बहाल कराने की दिग्विजय बात करे है। मैं दिग्विजय ने पूछूं, हरियाणा तो तारी सरकार है, यहाँ क्यों नहीं चुनाव बहाल करवाता? बिल्कुल, यहाँ तो कोई जिक्र नहीं, जाके वहां जेल भरो आंदोलन, अरे बैरी का हट किस बात का जेल भरो आंदोलन, बोला चुनाव बहाल करावांगे। उसका भाई उसका आगा डकम डाक जाके बोला मैं 51 तो पेंशन दूंगा, अरे उर तो दे दी तमने, उर तो बूढ़ा की काट और दी 5 लाख बूढ़ा की पेंशन कटवा दी बैरी का ने। और उड़े जाके नु कहा तमने 51 पेंशन दूंगा, उड़े जाके नु रोजगार दूंगा, 75% आरक्षण दूंगा। बेबे आड़े इस बैरी कार्ड ने कोई पूछा तू 75% आरक्षण ने छोड़ 5 लाख तमने हाँ भरी थी नौकरियां की, तमने 20,000 नौकरी लगाई सिर्फ, और वो भी सारी की सारी भर्तियां पड़ी हैं कोर्ट में, आधी भर्तियां पेपर लीक। ये यहाँ तो रोड इनकी इतनी माचरी है, राजस्थान में जाके झूठे वायदे करने लग रहे। इसके पीछे का क्या मतलब है? जो आपका हरियाणा में 90 सीटा पर जिसके पास कैंडिडेट नहीं है, वो इतने बड़े राजस्थान में जाके चुनाव लड़ेगा, तो कोई न कोई दाल में काला है ना बे। सबसे बड़ा काला एक है कि रुपये ले रहे हैं अमित शाह तो रहे, मैं बताऊं आपने, मोटे रुपये लिए है दोनों भाई जोड़े भर भर की, और उसका इशारा पे नाचे। पहला कारण तो यो, और दूसरा कारण ये नहीं चाहते कि पूरे देश में धरता बड्डा कोई जाट हो, ये नहीं चाहते वे इस बात खातर है। इनका बड़ी एलर्जी इस बात की, क्योंकि ये अपना सबसे बड़ा चौधरी मानने हैं। इसीलिए राजस्थान में अपना सिस्टम जमाने के लिए और हनुमान बेनीवाल के वोट काटने के लिए गए हुए हैं बेबे, वोट काटने के लिए। और मैं तो जमा साफ साफ आपने एक बात बताऊं, जब दुष्यंत चौटाला का हरियाणा के जाट जूत नहीं मारेंगे तो बावड़े हमने देखे नहीं भाई, साफ साफ दिखने लग रहे हैं आज कि किस प्रकार ये जाटों का इतिहास मिटाने पर लग रहे हैं, किस प्रकार जाटों को खत्म करने लग रहे हैं। इनका भी कोई जाट वोट गिरेगा कि ना, ये सिर्फ अपने लिए किसी एक जाट का न भला करे हो मेरी गारंटी, किसी एक का बाड़ा न लगाया हो मेरी गारंटी। और जाट की राजनीति करते हैं बैठ के, सारी दुनिया के सामने है, जातिवाद की राजनीति करते हैं लोग। इन लोगों ने भट्ठा बिठा दिया बेबे, और करे कुछ नहीं, फायदा करे कुछ नहीं करे। अभी भी डिप्टी सीएम बन रहा है, कण का दम पर बन रहा है बेबे, सीट उठा के देख ली इसकी, सीट उठा के देख लेकिन के दम पर बन रहा है। और जब एक आदमी का भला करे हो इनने, मेरी गारंटी है एक आदमी का भला करे हो। एक बात बता बेबे भाई, हर कास्ट में गरीब आदमी भी है। अरे नू बुछड़िया होने जाटा के बड़का हतर स्कूल बनाए के तमने कितने जाटा के बालक विदेश भेज दिए, पूछो इसने
लेकिन जातिवाद का नारा देकर वोट कटने का काम, जितने का काम, कांडा काटने का काम इनका है। इसलिए राजस्थान में गए और जाके वहाँ उन्होंने जाति का नारा लगा दिया कि जाट हमने वोट दो, सब तो बड़े जाट हम चौधरी देवीलाल के वंशज। हाँ, और मैं तो कहूँ चौधरी देवीलाल तो किसी के पैदा हो उसके है, कोई अनका थोड़ी है। चौधरी देवीलाल एक विचारधारा थी, किसी के पैदा हो जाए, लेकिन ये उसके नाम पर राजस्थान में भी ठगी करने के लिए गए हुए हैं। तो फिलहाल आपने क्या लगा है जो राजस्थान की जो राजनीतिक हवा है उसमें ये बार नंबर किसका आ गया है आपके हिसाब से, कौन आ गया है फिलहाल? देखो एक बात तो जमा साफ है, बीजेपी तो आवा नहीं हुआ, ये तो मेरे से आप कागज पेन पे लिखवा लो। अच्छा। बाकी अगर ठीक पोजीशन है, भीम आर्मी के साथ हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े, उनकी ठीक पोजीशन है। और ऊपर तो मैं बताऊंगा आपने भाई आम आदमी पार्टी की भी कुछ सिट्टे नहीं कर सके वहां। देखो सच्चाई है ये, ठीक है, मैंने को सरकार बनावा ना, और कांग्रेस भी काफी मजबूत है। तो मन ऐसा लगा है कि जो भी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी या निर्दलीय जो जीत के आएंगे वो बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी की तो है पूरी खिलाफत, और बीजेपी तो 5 की 5 स्टेट में चुनाव हारने लग रही है। क्योंकि उसने दुष्यंत चौटाला जैसे गद्दार पाल रखे हैं, जो पैसे देके किसी के गिल्ला गद्दारी कर सके हैं, अपने परिवार गिल्ला भी कर सके, अपने घर में भी कर सके, रपिया में मरे ये लोग, रपिये दे दो कि मैं करा लो। इसीलिए बीजेपी का तो होगा सुपड़ा साफ, जनता समझ चुकी है। अब हम राजस्थान में गए थे, राजस्थान के आदमी बहुत सियाने हैं। 500 हाथ नीचे का पानी पियो बेबे, ना बेरा को नहीं, 500 हाथ नीचे का पानी पियो। राजस्थान के लोग बहुत सियाने हैं, दुष्यंत की चाल समझ चुके हैं कि दुष्यंत ने यह चाल क्यों चली है। और मैं तो कहूँ भाई भगवान एक एक राजस्थान वाले को समझा दो कि ये गद्दार हैं अपने परिवार के, ये गद्दार हैं अपने दादा के, ये गद्दार हैं अपने कौम के। इसीलिए इनके जूत मारने का काम कर दो और राजस्थान से बाहर करने का काम कर दो। ये बात उनका समझ में आवे, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँ। मैं तो एक बात लास्ट में कहूँगा आपने कि भाई देखो आज राजस्थान में जम्मानू तनातनी हो रही, इलेक्शन में जम्मानू डाकम डाक हो रहा सारा सिस्टम है। क्यों? क्योंकि राजस्थान से बीजेपी को बाहर करना जरूरी है। बीजेपी राजस्थान से बाहर होगी तो एमपी से बाहर होने लग रही है, छत्तीसगढ़ से बाहर होने लग रही है, और तेलंगाना और मिजोरम से बाहर होने लग रही है। इसीलिए बीजेपी जान लग रही है और इस देश का भला होने लग रहा है। अच्छा, नारा मलवा दे दिया मैं बीजेपी जा रही है, अगला नारा दिया नहीं मतलब देश का भला होने लग रहा है। हरियाणा की भी बात कर रहे हैं, हरियाणा में क्या लग रहा है जो ईवी जितने चुनाव होने लग रहे हैं 5 स्टेट का, हरियाणा में उसका कितना असर पड़ेगा? और आम आदमी पार्टी क्यों जो है रोज की रोज बैकफुट पे होने जाने लग रही है? पहली बात तो मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नहीं होने लग रही है। आम आदमी पार्टी साधारण लोगों की पार्टी है, 36 बिरादरी की पार्टी। हम जातवाद की बात थोड़ी करें, जात पात की बात करने वाली पार्टी नहीं है, सोच ही नहीं है हमारी वैसी। हम तो काम की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी पीछे नहीं है। हाँ, हरियाणा के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। सुन लो मेरी बात, आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होगा। बीजेपी ने गद्दार पाल रखे हैं दुष्यंत वर्गे, अरेबन के पोल हम खोलेंगे, ये गद्दार हैं, बीजेपी के सारे नाचने वाले लोग हैं। इसीलिए बीजेपी तो डाउन मारेगी और यहाँ फाइट होगी आम आदमी पार्टी की कांग्रेस की भी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने खातिर। थैंक यू। तो भाई ये थे मेरे साथ में मनोज राठी, जिन्होंने जो है राजस्थान चुनाव के ऊपर खास चर्चा करी है। खैर लगातार सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा, देखते रहिए सूर्य बिग न्यूज। और वैसे राजस्थान चुनाव ने लेके थारी राय की है वह भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता दी, और देखते रहिए सूर्य बिग न्यूज। राम राम।